प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्रीय कैबिनेट में जल्द फेरबदल की संभावना है। सत्तारूढ़ दल के शीर्ष स्तर से मिल रहे संकेतों के अनुसार यह फेरबदल संभवतः संसद के मानसून सत्र शुरू होने से पहले किया जा सकता है। इस संबंध में चर्चा है कि केंद्रीय मंत्रिपरिषद में फेरबदल और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन के नेतृत्व में पार्टी की नई टीम की घोषणा एक साथ की जा सकती है। बीजेपी का शीर्ष नेतृत्व पदाधिकारियों की लिस्ट को अंतिम रूप दे चुका है और नितिन नवीन की टीम का ऐलान जल्द होने की संभावना है। पार्टी के युवा चेहरों को संगठन में प्रमुख पदों पर जिम्मेदारी दिए जाने की संभावना है। सूत्रों के अनुसार बीजेपी अध्यक्ष ने पिछले सप्ताह कुछ केंद्रीय मंत्रियों के साथ विचार विमर्श किया था। इस बात की प्रबल संभावना है कि कुछ केंद्रीय मंत्रियों को बीजेपी में संगठनात्मक भूमिकाएं संभालने के लिए भेजा जाएगा और पार्टी के पदाधिकारियों को मोदी मंत्रिमंडल में शामिल किया जा सकता है। कुछ मंत्रियों के विभाग बदले जाने की भी अटकलें हैं। नीट पेपर लीक और सीबीएसई की डिजिटल मूल्यांकन प्रणाली में अनियमितताओं सहित मंत्रालय से जुड़े कई विवादों के कारण शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का भविष्य अधर में लटका हुआ है। लेकिन सबसे ज्यादा चौंकाने वाले दो नाम जो इस वक्त चर्चा का विषय बना हुआ है वो है राजनाथ सिंह और नितिन गडकरी का। लुटियन दिल्ली के बंद कमरों में इस बात की चर्चा जोरों पर है कि इस कैबिनेट रिसफल में राजनाथ सिंह और नितिन गडकरी की छुट्टी हो सकती है। चर्चा तो ये भी है कि राजनाथ सिंह को 2027 में होने वाले राष्ट्रपति चुनाव में उम्मीदवार बनाए जाने की चर्चा है। लेकिन इस वक्त मोदी कैबिनेट में नंबर 2 की हैसियत राजनाथ सिंह के पास ही है। ऐसे में अगर राजनाथ सिंह को किनारे नहीं लगाया गया तो फिर नरेंद्र मोदी के बाद प्रधानमंत्री पद के सही मायने में उम्मीदवार राजनाथ सिंह होंगे। ऐसे में अमित शाह के अरमानों को धक्का लग सकता है। इसलिए राजनाथ सिंह का मान मनोबल कर उन्हें राष्ट्रपति पद के लिए राजी कर लिया गया है। सूत्रों ने संकेत दिया है कि अगर फेरबदल होता है तो यह जुलाई में कभी भी हो सकता है। संसद का मानसून सत्र आमतौर पर जुलाई के तीसरे सप्ताह में शुरू होता है। मंत्रिमंडल में फेरबदल की तारीख प्रधानमंत्री के व्यस्त कार्यक्रमों को ध्यान में रखकर तय किया जाने की संभावना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 6 से 11 जुलाई के बीच इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के दौरे पर हैं। सरकार के शीर्ष अधिकारियों के बीच यह राय प्रबल हो रही है कि अहम मंत्रालयों में नए चेहरों को शामिल किए जाने की आवश्यकता है। इसके अलावा क्षेत्रीय, राज्यवार, जातीय और राजनीतिक निष्ठा से जुड़े समीकरणों को भी ध्यान में रखकर मंत्रिपरिषद में संतुलन बनाने की राजनीतिक मजबूरियां भी हैं। 2 केंद्रीय मंत्री पंकज चौधरी और हर्ष मल्होत्रा को उत्तर प्रदेश और दिल्ली इकाई की जिम्मेदारी पहले ही दी जा चुकी है। इस बात की प्रबल संभावना है कि बीजेपी एक व्यक्ति एक पद के अपने नियम का पालन करेगी, जिसके कारण दोनों को सरकार से हटना पड़ सकता है। 2 अन्य केंद्रीय मंत्री जॉर्ज कुरियन और रवनीत सिंह बिट्टू को हाल में संपन्न हुए राज्यसभा चुनाव के लिए पार्टी ने दोबारा उम्मीदवार नहीं बनाया है। उच्च सदन में उनका कार्यकाल 21 जून को समाप्त हो जाएगा। कुरियन अपने पद से पहले ही इस्तीफा दे चुके हैं, जबकि रवनीत सिंह बिट्टू अब भी मंत्री हैं। ऐसा बताया जा रहा है कि शीर्ष नेतृत्व ने बिट्टू को आगामी पंजाब विधानसभा चुनाव पर ध्यान केंद्रित करने के लिए कहा है। कांग्रेस के पूर्व नेता और पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री बेअंत सिंह के पौत्र बिट्टू प्रभावशाली जाट सिख समुदाय का प्रमुख चेहरा है। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और पंजाब में अगले वर्ष विधानसभा चुनाव होने हैं। इसलिए इन 3 राज्यों के और प्रतिनिधियों को मोदी मंत्रिमंडल में जगह मिलने की संभावना है। पश्चिम बंगाल में बीजेपी की भारी जीत के बाद राज्य से भी पार्टी के कुछ सांसदों को केंद्रीय मंत्रिपरिषद में शामिल किया जा सकता है। तृणमूल कांग्रेस और शिवसेना यानी उद्धव बाला साहब ठाकरे के बागी गुटों के कुछ प्रतिनिधियों को भी मंत्री पद मिलने की संभावना है। ऐसी भी संभावना है कि शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना के किसी वरिष्ठ पदाधिकारी को कैबिनेट मंत्री बनाया जा सकता है। सूत्रों ने बताया कि आम आदमी पार्टी छोड़कर भाजपा में शामिल हुए 7 राज्यसभा सांसदों में से राघव चड्ढा को मंत्रिपरिषद में जगह मिल सकती है। हालांकि तृणमूल कांग्रेस और शिवसेना उद्धव के बागी गुटों के सांसदों को मंत्रिपरिषद में शामिल करने का कोई भी फैसला लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के निर्णय पर निर्भर करेगा। दोनों के मूल दलों ने दल बदल विरोधी कानून के तहत उनकी सदस्यता समाप्त करने की मांग की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 23 जून को राष्ट्रपति भवन में पद्म पुरस्कार समारोह के तहत राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात के बाद मंत्रिमंडल में फेरबदल की अटकलें तेज हो गई। इसके 2 दिन बाद 25 जून को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की राष्ट्रपति से मुलाकात से इन अटकलों को और बल मिला। अधिकारियों ने इस मुलाकात को शिष्टाचार भेंट बताया और कहा कि दोनों नेता नियमित अंतराल पर राष्ट्रपति से मिलते रहते हैं। हालांकि इस बात की संभावना है कि प्रधानमंत्री की राष्ट्रपति से मुलाकात के दौरान मंत्रिमंडल में फेरबदल के मुद्दे पर भी चर्चा हुई होगी। 2 केंद्रीय मंत्रियों हरदीप सिंह पुरी और BL वर्मा को राज्यसभा में कार्यकाल नवंबर में समाप्त होगा। अब देखना यह होगा कि उच्च सदन के लिए उन्हें फिर से उम्मीदवार बनाए जाने के संबंध में शीर्ष नेतृत्व क्या फैसला करता है। 3 राज्यपाल कर्नाटक के थावरचंद गहलोत, मध्य प्रदेश के मंगू भाई पटेल और उत्तराखंड के लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह का कार्यकाल आने वाले महीनों में पूरा होने वाला है।
गहलोत और पटेल का कार्यकाल जुलाई में और गुरमीत सिंह का कार्यकाल सितंबर में पूरा हो। सरकार से हटाए जाने वाले कुछ मंत्रियों को राज्यपाल पद की जिम्मेदारी दिए जाने की भी संभावना है। हालांकि राजनीति के जानकारों का कहना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बड़े फैसलों को अंतिम समय तक गोपनीय रखते हैं और औपचारिक घोषणा होने पर ही स्थिति पूरी तरह स्पष्ट हो पाती है। फिलहाल के लिए इतना ही। और भी ऐसे वीडियो के लिए देखते रहें बजरंग दुनिया। धन्यवाद।